वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को वृंदावन जाने को जी चाहता। बोले क्यों चाहता है? किसी ने पूछा कि वृंदावन जाने को जी क्यों चाहता है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे श्री गिरधारी, बांके बिहारी में गिरधारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ा जी चाहता है, मन चाहता है, जी चाहता है, मन चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी जाने को जी चाहता। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे जाने को जी चाहता। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की हो। आइए षष्ठम दिवस की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। हम और आप बड़ी पावनमय, बड़ी सुंदर भगवान की साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भगवत कथा का पावन रसास्वादन ग्राम गाजीपुर में चल रहा है।
कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा सुनी। हेलो ये गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा हम लोगों को ये सीख देती है महाराज, ये जो गज है, ये जो हाथी है, इस हाथी का मोह, इस हाथी का जो पैर ग्रह ने पकड़ा था, ऐसे ही हम लोगों का जो पैर है वो ये माया रूपी पावन जंजाल पकड़े हुए। ये माया रूपी जंजाल हम लोगों का पैर पकड़े हुए है, जो कि हरि नाम संकीर्तन में मन नहीं लगने देता। दिन में एक बार, एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, आपको एक घड़ी का समय ना सही, आधी घड़ी का समय सही, आधी घड़ी का ना सही, उससे भी आधी घड़ी का समय सही, लेकिन भगवान का नाम जरूर आपको लेना चाहिए। क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का पावन नाम जो है महाराज, वही सार्थक है, वही आपको इस भव सागर से पार करा देगा। त्रेता सतयुग द्वापर में जो पुण्य महत यज्ञों करने से मिलते थे, नाना यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होते थे, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन लेने से प्राप्त होते हैं। आप जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भगवान की मालाएं करते रहें, नहीं, एक बार एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे हरे कोटि अपराध। एक घड़ी ना सही, आधी घड़ी भगवान का नाम अवश्य लें। कैसे लें? सच्चे मन से लें। उस समय माया को आप बिल्कुल भूल जाएं महाराज, माया को आप बिल्कुल भूल जाएं और भगवान का नाम लेते रहें। क्योंकि कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरे उतरई पार। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही आपके सारे जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाएंगे। कथा पांडाल में आए, कथाओं को सुने और सुनने के साथ साथ कथाओं का स्मरण कर। ये नहीं महाराज इस कान से सुनी और जय जय सीता राम, नहीं, कथाएं सुने। हर कथा जीवन की हर घटना आपको कुछ ना कुछ सीख देने के लिए ही होती है। हर कथा से आप कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तक एक बार ठोकर ना लग जाए, कोई व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर चलता हो महाराज, वो निरंतर चला जा रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद उस व्यक्ति को ऐसी ठोकर लगेगी, वो वापस अपनों की तरफ दौड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन में कहा जाता है कि जब तक इसको ठोकर नहीं लग जाएगी तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। अपने वक्त की कद्र करें महाराज। ये जो वक्त है ये सबको अपना और सबको पराया बना देता है। क्योंकि कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। महाराज संसार में दुख तो सभी को है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास।
हर व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति के पास पैसा है उस व्यक्ति के पास पुत्र नहीं होगा। कोई तनु दुखी, कोई अपने तन से दुखी है हमारा, किसी के पास बहुत पैसा लेकिन क्या है, बीमारियां घेरे हुए। बहुत पैसा है, अरबों की दौलत है, लेकिन खाने को क्या मिलता है, फुल्का मिलता है और मूंग की दाल मिलती है जो बिल्कुल पानी जैसी। क्या है, बोले इन पे महाराज करोड़ों की संपत्ति है। ऐसी संपत्ति का प्यारे क्या फायदा जिससे आपको जीवन का लाभ मिलना भूल जाए। अरे संतों से सीखिए जीवन को जीना। प्रभु के एक बार आप चरणों में अपना मन लगा कर तो देखिए, एक बार हरि गुण गा कर तो देखिए, जीवन से कल्याण ना हो जाए तो निरंतर भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का नाम लेने से ही आपका कल्याण होगा। प्रभु आप हमें कभी ना भूलें महाराज, हम आपके सदैव दास हैं। नित्य भगवान से ऐसा कहते रहे। आज परीक्षित जी हाथ जोड़कर कहते हैं, सुखदेव जी, परीक्षित जी इतने मन से कथा सुन रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज की एक एक बात को परीक्षित जी महाराज स्मरण करते हैं। कथा मन से ही सुननी चाहिए। कथा आप कैसे सुने, आपका मन बिल्कुल एकाग्र एकदम चिंतन में है। सीताराम गाइए और कथा को सुनिए। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं, हे सुखदेव जी, हे प्रभु, हे व्यास नंदन, आपने द्वितीय स्कंद में बताया था। कहते हैं प्रभु आपने द्वितीय स्कंद में हमें बात बताई थी कि भगवान ने दानवराज बलि से 3 पग भूमि मांगी। कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु आपने जो हमें द्वितीय स्कंद में चर्चा बताई थी कि राजा बलि से भगवान ने 3 डग भूमि का दान मांगा था। भगवान ने 3 डग भूमि में सब कुछ नाप लिया। बिना परमेश्वर की कृपा के और बिना परमेश्वर की मर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते। और सबसे अटल सत्य ये है, सत्य को सदैव धारण करें, सत्य को सदैव धारण करें। अटल सत्य क्या है, जिस तरह अटल सत्य ये है कि हमारा आपका जन्म हुआ है, उसी तरह महाराज अटल सत्य ये भी है कि हमारी आपकी मृत्यु होनी सुनिश्चित। और व्यक्ति इसी सत्य को कभी नहीं भूलता। जिस तरह ये सत्य हुआ था कि जब हमारी किलकारियां गूंजी थी तब लोग हंसे थे, उसी तरह इस आपके परिवारजनों को एक दिन रोना भी पड़ेगा। ये विधान है महाराज, सृष्टि का विधान है, सृष्टि का ये विधान है। मृत्यु सबसे अटल सत्य है, इसे रोज स्मरण करें और सदैव भगवान का ध्यान करें। 3 डग में महाराज भगवान ने सब कुछ नापा था। आज परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आप हमें बलि और वामन चरित्र सुनाने की कृपा करें। बलि वामन चरित्र सुनाने की कृपा करें। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन, पराजित श्री रघुवीश हापितो हिंद्रेण राजन भृगुभी साजीविता सर्वात्मना दान भजद भृगुन्न बलि शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब दानवराज बलि और देवताओं में युद्ध हुआ, प्राणों से त्यक्त हो गया महाराज, क्योंकि देवता बलशाली थे। राजा बलि का और देवताओं का युद्ध हुआ। उस समय राजा बलि ने अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों से त्यक्त कर दिया। तब भृगुवंशियों ने उसे जिलाया। शुक्राचार्य जी महाराज को संजीवनी विद्या आती थी।
शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित किया। अच्छा, ये बलि जो है बड़ा परमात्मा की सेवा करने वाला है। इसने उन भृगुवंशियों की बड़ी सेवा की। आज उन्हीं ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। ये विश्वजीत यज्ञ पूजा कर्म, आप यदि यज्ञ करते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, कोई भी घर में पूजा करते हैं, उस पूजा से आपको अवश्य कोई ना कोई लाभ मिलता है। आज उन भृगुवंशियों ने राजा बलि के यहाँ विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ मंडप लगा हुआ है, सुंदर सुंदर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मंत्रोच्चारण सहित महाराज यज्ञ चल रहा है। आज यज्ञ संपूर्ण हुआ राजा बलि के। अच्छा, जब यज्ञ पूजा संपन्न हो जाती है तब हमें और आपको उस पूजा से कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य होता है। आज निरंतर राजा बलि के यहाँ भृगुवंशियों ने विश्वजीत नामक यज्ञ कराया महाराज। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो अग्नि से, जो यज्ञ की अग्नि जल रही थी महाराज, जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, आज यज्ञ की अग्नि से इंद्र के अश्वों के समान अश्व निकले। इंद्र के अश्वों के समान अश्व निकले, सिंह के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा पताकाएं निकली। ध्वजा पताकाओं सहित रथ निकला महाराज। देवता प्रदान कर रहे हैं राजा बलि को। आइए आगे की कथा आप लोगों को सद्गुरुदेव भगवान के पावन मुखारविंद से सुनने के लिए मिलेगी। एक भजन।